आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम स्वदेशी क्यों बने। अगर हम स्वदेशी नहीं बनेंगे तो भविष्य में क्या दिक्कत होगी और वर्तमान में क्या दिक्कत हो रही है। आंसर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था तब हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी कठिनाइयों का सामना करके उन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था, ये सबको पता है। पर आपको ये पता है कि उस वक्त हमारे भारतवासियों ने विदेशी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक वो विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये भारत स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। उन्हें ये भी पता था कि अगर उनके भारत का पैसा विदेशों में जाएगा तो ये भारत और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को स्वदेशी बना लिया था। गौर करना, बना लिया था। हाँ, स्वदेशी पना 50-60 साल तक चला। फिर धीरे धीरे हमारी सत्ता नए राजनेताओं के हाथ में आने लगी और उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों के बलिदानों को भुलाकर खुद विदेशी कंपनियों का स्वागत किया। और अब विदेशी कंपनियों ने भारत को इस तरह से अपने कब्जे में कर रखा है कि कोई उसे चाहकर भी नहीं देख पा रहा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस इंटरनेट के जरिए उन्होंने हमारे सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा सेव कर लिए हैं। वो इन डेटास का कब और कैसे इस्तेमाल कर ले ये कोई नहीं जानता। हालांकि वो गारंटी देते हैं कि हमारे पर्सनल थिंग्स सेफ हैं, पर ये दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए ये भी तो कोई नहीं जानता। हम उन विदेशियों पर अनजाने में पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। सुबह बिस्तर से उठने से लेके रात के सोने तक हर चीज विदेशी इस्तेमाल होती है। हमारा टूथब्रश विदेशी, हमारा टूथपेस्ट विदेशी, हमारा कमोड विदेशी, शेविंग करो तो शेविंग किट विदेशी, नहाने जाओ तो साबुन विदेशी, फेस वॉश विदेशी, शैम्पू भी विदेशी। उसके बाद हेयर क्रीम लगाओ, फेस क्रीम लगाओ, सारी मेकअप किट विदेशी। यहाँ तक कि वो बालों में लगाने वाली छोटे सी हेयर क्लिप, रबर, डाई, मेहंदी सब विदेशी। किचन में जाओ तो आधी से ज्यादा सामान विदेशी कंपनी की। कहीं बाहर जाना हो तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब विदेशी। कहीं बैठ जाओ तो चेयर, स्टूल, सोफा वो भी विदेशी। मोबाइल चलाओ वो विदेशी। मोबाइल में जो ऐप चलाओ वो भी विदेशी। ईयरफोन, चार्जर, पेन ड्राइव यूज करो तो वो भी विदेशी। अरे रुको रुको, थक गए क्या? इतना सुनकर ही अभी बात बाकी है। कभी सुकून से बैठकर अपने घर को निहारना। वो पंखा, कूलर विदेशी, टीवी विदेशी, वो एयर कंडीशनर विदेशी, वो फ्रिज विदेशी, यहाँ तक कि जो तुमने पहन रखे हैं वो शर्ट विदेशी, वो अंडरवियर विदेशी, वो जूता विदेशी, तुम्हारी घड़ी भी विदेशी, तुम्हारी स्कूल बुक, बैग, वैन सब विदेशी। बस इतना ही नहीं, तुम सोने जाओ तो तुम्हारा तकिया, चादर, गद्दा भी विदेशी। मैंने अभी तक 20% चीजें भी काउंट नहीं किया, पर वो इतने ही चीजों में कितना 1000 करोड़ भारत का पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं। पर अब नहीं, हमको स्वदेशी बनना है, क्योंकि हमें अपने भारत को अमीर देश बनाना है। फिर से इस देश को लूटने से बचाना है। पहले वो इस देश का सोना लूट कर चले गए और अब वो इस देश का अस्तित्व तक लूट के चले जाएंगे। अगर आप भी मेरे साथ इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो सुकून अपराइजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो आगे अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। एक बात कहूँ, हम चाहकर भी सारी विदेशी चीजों का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। हमें उनके वस्तुओं की आदत पड़ गई है। सेकेंड थिंग, बहुत सारी ऐसी देसी वस्तुएं हैं जो विदेशी वस्तुओं को टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि हम तो वही वस्तुएं लेंगे ना जो सस्ती हो और टिकाऊ भी। आप एग्जाम्पल में मोबाइल ही ले लो। जितनी भी चाइनीज मोबाइल है जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, Honor, ये सब सस्ते दामों में हमें मिल जाते हैं। और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। पर सब कह रहे हैं कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अरे कैसे कर दे हम बहिष्कार? भारत में हर इंसान इतना अमीर तो नहीं है
कि वो एप्पल, सैमसंग, सोनी, नोकिया जैसे महंगे मोबाइल को परचेज कर सके और हम भारतीय मोबाइल जैसे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, स्पाइस, कार्बन जैसे प्रोडक्ट्स को क्यों लें, जब उतने ही रेट में उससे काफी अच्छी क्वालिटी में दूसरा मोबाइल मिल रहा है। तो इसलिए कह रहे कि हम चाहकर भी सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर सकते, पर जितनी भी पॉसिबल है एटलीस्ट उसको तो हम बॉयकॉट कर ही सकते हैं ना। मैंने पहले भी कहा कि बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस पर बताऊंगी कि कौन सी चीज आपको लेनी है और कौन सी चीज नहीं, क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना होगा और क्वालिटी भी। और इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं आपको स्वदेशी चीजों का लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि अकेले पतंजलि ही नहीं है ना स्वदेशी, और भी इससे बेहतर कंपनीज हैं हमारे भारत में जिनको हम लोगों ने पीछे छोड़ रखा है। चलिए अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिएगा।